नमस्कार मित्रों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें चतुर्थः पाठः चौथे पाठ का प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मतलब होता है हंसने हंसाने वाला, बाल मतलब बालकों का, कवि सम्मेलनम कवि सम्मेलन, हंसने हंसाने वाला बालकों का कवि सम्मेलन। इसमें जो कवि होंगे वो बालक होंगे, मतलब बालक अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध विविध मतलब होता है अनेक प्रकार की। वेशभूषा वेशभूषा मतलब पहनावा या फिर वस्त्र कपड़े। धारिण मतलब धारण किए हुए, अनेक प्रकार के कपड़े धारण किए हुए। चत्वारः बालकवयः चार बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। उपविष्टाः मतलब बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं बैठे हुए हैं। अधः अधः मतलब नीचे। श्रोतारः श्रोता मतलब सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं मतलब लालायत हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति कोलाहलम मतलब होता है शोर, और शोर कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के कपड़ों को पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आगे क्या होता है? संचालकः संचालक आता है स्टेज पर। संचालकः मतलब होता है एंकर। एंकर आता है और बोलता है अलम कोलाहलेन। अलम मतलब बंद करो, कोलाहलेन मतलब शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः। अद्य आज, परम हर्षस्य बहुत खुशी का, अवसरः मतलब अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् इस कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्यहंतारः मतलब होता है काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधराः धुरंधराः मतलब होता है श्रेष्ठ, हास्य कवियों में श्रेष्ठ। समागताः सन्ति समागताः मतलब आए हुए, सन्ति मतलब हैं। इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। अब देखिए, चूंकि ये कवि सम्मेलन हास्य है, हंसी वाला है, इस कारण से संचालक भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है ताकि श्रोता को हंसी आए। इस कारण से यह कहा है काव्यहंतारः मतलब काव्य को, कविता को नष्ट करने वाले। कालयापकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले, ऐसे ऐसे कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, करतल ध्वनिना मतलब तालियों के माध्यम से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः एतेषां इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। सबसे पहला कवि आता है गजाधरः, जिसका नाम है गजाधर। वो बोलता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। सर्वेभ्यः मतलब सभी, और अरसिकेभ्यः मतलब होता है अरसिक जने को, जिनको कविता सुनने में कोई रस नहीं है, नीरस हैं जो, ऐसे व्यक्तियों को नमो नमः नमस्कार हो। अब अरसक शब्द का प्रयोग भी इन्हें हंसाने के लिए किया है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथमम तावत पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, आधुनिक मतलब अभी अभी के, नए जमाने के हैं। वैद्यम मतलब
चिकित्सक या डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं आधुनिक चिकित्सक को उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। उद्देश्य मतलब उद्देश्य करते हुए, स्वकीयम अपना, काव्यम श्रावयामि काव्य को या कविता को सुनाता हूँ। तो गजाधर जो कवि है वो आजकल के जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए कविता सुना रहा है। क्या बोल रहा है देखो। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। क्या बोल रहा है गजाधर। वैद्यराज मतलब वैद्यों के राजा, चिकित्सकों के राजा। नमस्तुभ्यम, इसको अलग अलग करेंगे तो नमः प्लस तुभ्यम। नमः मतलब नमस्कार हो और तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए। हे वैद्यों के राजा, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। यमराज सहोदर, आप कैसे हैं। यमराज सहोदर, यमराज और सहोदर मतलब होता है भाई। आप यमराज के भाई हैं या यमराज के भाई की तरह हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमः प्लस तु, यम तो हरति मतलब हरता है, प्राणान मतलब प्राणों को। जो यम है वो तो प्राणों को हरता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य है वो प्राणान प्राणों को भी हरता है और धनानि और धन को भी हर लेता है। इस प्रकार से इसने गजाधर कवि ने ये काव्य सुनाया, बहुत ही हंसी उत्पन्न करने वाला है कि वैद्यराज तुम्हें नमस्कार हो, तुम किसके भाई जैसे हो। तुम यमराज के भाई जैसे हो, क्योंकि यमराज तो अकेला प्राणों को हरता है, लेकिन जो वैद्य है वो प्राण और धन मतलब रुपए पैसों को भी हर लेता है। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी लोग ऊंची आवाज में हंसने लगते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कालांतकः, कालांतक कवि। काल मतलब होता है मृत्यु और अंतक मतलब मृत्यु को करने वाला। ये जो नाम दिए हुए हैं वो भी किसी उद्देश्य से दिए हुए हैं। तो कालांतक कवि आता है और बोलता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे मतलब अरे, वैद्यस्तु वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह है, परंतु न नहीं है, ते वे, मादृशाः कुशला मेरे समान कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने में। वैद्य तो बहुत सारे हैं सर, सभी जगह हैं, लेकिन मेरे समान जनसंख्या को निवारण करने में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मम प्लस अपि मेरा भी, काव्यम कविता, इदम मतलब यह, शृण्वन्तु भवन्तः शृण्वन्तु मतलब सुनो, भवन्तः मतलब आप लोग मेरा भी काव्य सुनो। अब कालांतक काव्य सुनाते हुए बोलता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या बोलता है कालांतक कवि। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां मतलब चिता को, प्रज्वलितां मतलब जलते हुए, दृष्ट्वा देख करके, चिता को जलते हुए देख करके, वैद्यो विस्मयागता, वैद्यो मतलब वैद्य को या फिर चिकित्सक को या डॉक्टर को, विस्मयागता, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य और आगता मतलब आ गया। चिता को जलती हुई देख करके चिकित्सक को, वैद्य को आश्चर्य आ गया। ना हम गतो न मे भ्राता, न प्लस अहम, न मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, ना मैं, गतो गतो मतलब गया, न मे भ्राता, न मतलब नहीं, मे मतलब मेरा और भ्राता मतलब भाई, ना मेरा भाई गया। तो वैद्य का भाई कौन था, यमराज, ना वो यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य प्लस इदम, कस्य मतलब किसका,
इदम मतलब यह, हस्तलाघवम हाथों की कला, यह किसके हाथों की कला है। चिता जल रही है और उसको देख करके कोई वैद्य वहां पर जाता है और तो वो उसको आश्चर्य उत्पन्न होता है। वो सोचता है कि ना तो इस व्यक्ति को मैंने मारा है और ना ही मेरा जो भाई है यमराज, ना तो वो गया है, फिर इसको किसने मार डाला है, ये किसके हाथों की सफाई है। तो इस प्रकार से ये कालांतक कवि बोलता है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। इसके बाद तुंदलहा, तुंदल कवि आता है। तुंदलहा मतलब होता है जिसकी तौंद निकली हो, जिसका पेट निकला हो, वो कहलाता है तुंदल। तो तुंदलस्य तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मतलब पेट के, उपरि ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ को फेरता हुआ, पेट के ऊपर हाथ को फेरता हुआ बोलता है। तुंदलो हम भो, तुंदलो हम भो, तुंदलः प्लस अहम, अहम मैं, तुंदलः मतलब तुंदल हूँ, भो मतलब संबोधन कर रहा है, मैं तुंदल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरा भी, इदम यह, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुनो, मेरे भी काव्य को सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। तुंदल अपना काव्य सुनाते हुए बोलता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या बोलता है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे मतलब बुरी बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य, पर प्लस अन्नम, पर मतलब दूसरों का, अन्न मतलब अनाज, दूसरों का अनाज, प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्य करके, प्राप्त करके, दूसरों का अनाज प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ मतलब नहीं, शरीरे मतलब शरीर पर, दयाम कुरु दया करो, शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को प्राप्त करो। अगर कोई तुम्हें खाने पर बुलाता है या खाने के लिए कुछ देता है तो उसको आप खाओ। माँ शरीरे दया करो मतलब शरीर पर दया मत करो। अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो शरीर को बीमारी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, पेट दर्द भी कर सकता है, अनेक अनेक बीमारी हो सकती हैं। लेकिन तुंदल कह रहा है कि अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि जो दूसरों ने दिया है वो तो आप खाते जाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके मतलब इस लोक में, इस दुनिया में, परान्नम मतलब दूसरों का अन्न, दुर्लभम, दुर्लभम मतलब कठिन है। इस लोक में, इस संसार में दूसरों का अन्न मिलना बहुत कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है, इस कारण से शरीर को कुछ हो जाए तो उस पर दया मत करो। आप तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न मन भर कर खाओ। इस प्रकार से सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः फिर से अट्टहासम, अट्टहासम मतलब ठहाके मार मार के, कुर्वन्ति ठहाके मारने लगते हैं, मतलब ठहाके मार मार के हंसने लगते हैं। उसके बाद आता है चारवाक, चारवाक कवि आता है और बोलता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण करना, सर्वथा सभी प्रकार से, उचितमेव उचित ही है, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा तब, ऋणम कृत्वा प्लस अपि, ऋणम मतलब होता है उधार लेना या कर्ज लेना, कर्ज कृत्वा मतलब लेकर, अपि मतलब भी, कर्ज लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः पौष्टिक पदार्थों को, एव ही, भोक्तव्यः मतलब खाना चाहिए, दूसरों से उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, और कहता है चारवाक कवि,
यावज्जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। यावत जीवेत, जब तक जी रहे हो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, उधार लेकर के, घृतम पिबेत, घी पियो। जब तक जी रहे हो सुख से जियो और उधार लेकर के घी पियो। इसका मतलब वो कह रहा है कि आराम से जियो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है तो दूसरों से उधार लेकर के घी पियो। घी मतलब होता है यहाँ पर पौष्टिक पदार्थों को खाओ। श्रोता रहा, तो चार्वाक एक ही लाइन बोल पाता है और बीच में श्रोता जो नीचे बैठे होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक श्रोता बोलता है, तरहि ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम। तरहि, तो, ऋणस्य मतलब जो उधार लिया है उसका, प्रत्यार्पणम कथम, लौटाएं कैसे। प्रत्यार्पणम मतलब होता है लौटाना और कथम मतलब कैसे। जो हमने उधार लिया है उसको लौटाएं कैसे। तो चार्वाक बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम मतलब बचा हुआ, काव्य मतलब काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य भी तो सुनो। आप बीच में से ही पहले बोल गए, तो अब और बचा हुआ काव्य सुनाता है और बोलता है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यार्पयेत जनः। घृतम पीत्वा, घी को पी करके या पौष्टिक पदार्थों को खा करके, श्रमम कृत्वा, श्रम करो, श्रम मतलब मेहनत करो, ऋणम प्रत्यार्पयेत जनः, और लोगों, जनः मतलब लोगों, ऋणम प्रत्यार्पयेत मतलब जो कर्ज लिया है उसको चुका दो। इस प्रकार से काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से, उत्प्रेरितः मतलब उत्प्रेरित होकर के, एकः बालको अपि, एक बालक भी, आशु कवितां रचयत, आशु कविता की रचना करता है। आशु कविता वह कहलाती है जो एट ए टाइम लिखी हो, तुरंत लिखी हो, वो कहलाती है आशु कविता। तो एक बालक ने तुरंत एक कविता लिख ली होती है और हास्य पूर्वकम च श्रावयति, और हंसी पूर्वक, हंसते हुए सुनाने लगता है। तो क्या बोलता है वो बालक, बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, भो लोगों के लिए बोला गया है, श्रूयताम श्रूयताम मतलब सुनो सुनो, लोगों सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकं तथा वैद्यम चार्वाकं च नमाम्यहम्। क्या बोलता है, गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि, चैव को अलग अलग करेंगे तो च प्लस एव, च मतलब और एव मतलब होता है ही। गजाधर कवि और तुंदलम भोजलोलुपम, तुंदल कवि जो भोजन का लोभी है, भोज्य लोलुपम मतलब भोजन के लोभी, तुंदल कवि। कालांतकम तथा, कालांतक कवि और वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, वैद्य चार्वाक नमाम्यहम्, नमाम्यहम् को अलग अलग करेंगे तो नमामि प्लस अहम, नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, अहम मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। इन सभी कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधरम कविम चैवे, गजाधर कवि को, भोजन के लोलुपी, भोजन का लोभ रखने वाले तुंदल कवि को, कालांतिक कवि को, वैद्य को और चार्वाक कवि को नमाम्यहम् मेरा नमस्कार हो। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुन करके ह ह इस प्रकार से हंसने लगते हैं, हंसने लगता है वो बालक। और अन्य चापी हसंती, और जो अन्य लोग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है जिसमें बहुत हास्य किया गया है।
इस प्रकार से अपन ने आज ये पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ लिया था। आज अपन इस कक्षा में उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। आइए हम मिलकर उच्चारण करते हैं। उपरि, नीचहि, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चहि, अलम, पुनः, एकदा। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, दूसरे नंबर का प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो, सबसे पहला है वृक्षस्य खाली स्थान, खगाः वसन्ति। वृक्षस्य मतलब होता है पेड़ के, खगाः मतलब होता है पक्षी, और वसंती मतलब होता है रहते हैं। तो खाली स्थान में भरा जाएगा उपरी। उपरी मतलब होता है ऊपर, तो पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, ये मतलब हो जाएगा इसका। अगला है खाली स्थान विवादेन। विवादेन का मतलब होता है झगड़े से, और खाली स्थान में भरा जाएगा अलम। अलम मतलब बस करो, झगड़े से बस करो मतलब अब झगड़ा नहीं करो। तीसरा है वर्षा काले गृहात खाली स्थान म गच्छ। वर्षा काले मतलब होता है बरसात के समय में, गृहात मतलब घर से, माँ मतलब नहीं, और गच्छ मतलब जाओ। तो खाली स्थान में आएगा बहिः। बहिः मतलब होता है बाहर, तो बरसात के समय घर से बाहर नहीं जाओ। अगला है मंचस्य खाली स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य मतलब होता है मंच के या फिर स्टेज के। श्रोतारः मतलब श्रोता, ऑडियंस। उपविष्टाः मतलब बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं। खाली स्थान में आएगा अधः। अधः मतलब होता है नीचे, जिसका मतलब हो जाएगा मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं। अगला है छात्राः विद्यालयस्य खाली स्थान प्रविशन्ति। छात्राः मतलब छात्र, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के, प्रविशन्ति। प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं। खाली स्थान में आएगा अंतः। अंतः मतलब होता है अंदर, तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है अशुद्धम पदम चुनुत। अशुद्ध पदों को चुनना है। आपके सामने 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से 3 शब्द तो सही हैं और 1 शब्द गलत है। तो आपको गलत शब्द चुन करके उसके सामने लिखना है। जैसे क नंबर का प्रश्न है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक गलत है। तो देखो, सबसे पहले ही जो लिखा है गमन्ति, वो गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है। तो गमन्ति गलत है और तीनों सही हैं, तो सामने लिखा जाएगा गमन्ति। ख नंबर का प्रश्न है रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण। अब इन चारों में से कौन सा गलत है? देखो, ये जो ड़ लिखा दिख रहा है चारों में, वो न की जगह पर ण हुआ है, और न की जगह पर ण तब होता है जब शब्द में र हो। तो देखो, रामेण में र है, इस कारण से ण है, सही है। गृहेण में भी र है, इस कारण से ण है, ये भी सही है। सर्पेण में भी र है, जिस कारण से ण शब्द का, ण वर्ण का प्रयोग है, ये भी सही है। लेकिन गजेण शब्द में र नहीं है और ण शब्द का प्रयोग किया है, ण वर्ण का प्रयोग किया है, तो जो गजेण है वो गलत है। ग नंबर का प्रश्न देखो, लतया, मातया, रमया, निशया। अब देखो, इसमें लता शब्द से बना है लतया, और रमा शब्द से बना है रमया, और निशा शब्द से बना है निशया। लेकिन माता शब्द से मातया नहीं बनता है, इस कारण से मातया गलत लिखा है। अगला है लते,
रमे, माते, प्रिय। इनमें से जो लते, रामे और प्रिय, ये तो तीन सही हैं क्योंकि ऐसे शब्द रूप बनते हैं, लेकिन माता शब्द का माते नहीं बनता है, इस कारण से माते शब्द गलत लिखा है। वैसे ही सबसे अंत में लिखा है लिखंती, गर्जंती, फलंती और सेवती। इसमें आपको अलग से ही डिफरेंस दिख रहा होगा। लिखंती सही है, गर्जंती सही है, फलंती सही है, लेकिन सेवती सही नहीं है क्योंकि सेवती नहीं बनता है, सेवते बनता है। इस कारण से सेवती गलत है, यहाँ लिखा जाएगा। आगे चौथे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें बोला है मंजूषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। समानार्थक मतलब जो समान अर्थ को बताते हों, जैसे प्राप्य। प्राप्य मतलब होता है प्राप्त होना, तो प्राप्त का समानार्थक शब्द होगा मंजूषा में से लब्धवा। लब्धवा मतलब भी प्राप्त होना ही होता है, या प्राप्त करके। कुशलाह, कुशलाह मतलब होता है अपनी काम में कुशल होना, ठीक है। तो इसका समानार्थक पद होगा दक्षाह। वैसे ही हर्षस्, हर्षस् का होगा प्रसन्नतायाः। देहस् का होगा शरीरस्य, और वैद्यम का होगा चिकित्सकम। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समानार्थक शब्द करने थे। अगला 5वें नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। एक पद मतलब एक शब्द, एक वर्ड में ही आपको उसका उत्तर देना है। जैसे क नंबर का प्रश्न है, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मतलब मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। तो पाठ में अपन ने पढ़ा था 4 बैठे थे, जिसका उत्तर होगा चत्वारः। ख नंबर का प्रश्न है, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोर कर रहे थे या कौन शोर कर रहे हैं। तो कौन शोर कर रहे थे, श्रोतारः। जो नीचे श्रोता ऑडियंस बैठी थी वो शोर कर रही थी। ग नंबर का प्रश्न है, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। मतलब गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तो गजाधर ने किसके लिए काव्य प्रस्तुत किया था, आधुनिकम वैद्यम। जो आधुनिक वैद्य हैं, अभी अभी के जो डॉक्टर्स हैं, उनको उद्देश्य करके अपना काव्य या कविता प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयत। तुंदलः मतलब होता है तोंदू, जिसका पेट निकला हो उसको कहते हैं तुंदल। वो कस्य ऊपरी, किसके ऊपर, हस्त आवर्तयति, हाथ फेर रहा था या हाथ फेर रहा था। किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, तो पेट के ऊपर फेर रहा था, जिसको संस्कृत में बोलेंगे तुंदस। तुंदस मतलब अपनी तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। मतलब लोक में बार बार क्या होता है। तो पाठ में आया था कि लोक में बार बार हमें शरीर मिलता है। ये शरीर चला जाएगा तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा मर जाएंगे अपन तो फिर तीसरा शरीर मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि लोक में बार बार क्या मिलता है, तो उत्तर होगा शरीराणि। शरीराणि मतलब शरीर। अगला प्रश्न है, किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। तो पाठ में आया था उधार लेकर के घी पीना चाहिए, तो उधार को बोलेंगे ऋणम। उत्तर होगा ऋणम। प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषा में से पदों को चुन करके कथा को पूरा करना है। देखिए आपके सामने एक कहानी दी हुई है जिसमें बीच बीच में खाली स्थान है। उन खाली स्थान में से अपन को मंजूषा में से शब्द उठा करके खाली स्थान में भरने हैं। देखो ध्यान से, अपन अर्थ समझते जाएंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि क्या भरना है इसमें। पुरा मतलब प्राचीन समय में, एकस्य नृपस्य मतलब एक राजा का, एकः प्रियः वानरः आसीत मतलब एक प्रिय, वानरः मतलब होता है बंदर, आसीत मतलब था। प्राचीन समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था। एकदा नृपः मतलब एक दिन राजा, सुप्तः आसीत, सुप्तः मतलब सोया हुआ, आसीत मतलब था। एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन
तम अविजयत, वानरः मतलब बंदर, व्यजनयन मतलब होता है पंखे से, हाथ में जो पंखा रहता है जिससे अपन हवा करते हैं, उस पंखे से, तम अविजयत, तम मतलब उसको, अविजयत मतलब हवा कर रहा था, तदैव मतलब हमेशा, तदैव मतलब तब, तब ही, एका मक्षिका मतलब एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम मतलब राजा की नाक पर, उपविशत, उपविशत मतलब उपाविशत, उपाविशत मतलब बैठ जाती है। तभी क्या होता है, एक मक्खी आती है और वो राजा की नाक पर बैठ जाती है। आगे, यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, वानरः मतलब बंदर, वारं वारं मतलब बार बार, व्यजनेन मतलब पंखे से, ताम निवारयति स्म उसको अलग कर रहा था, निवारयति मतलब अलग करना, तो जो बंदर है उसको बार बार बंदर पंखे से उसको भगा रहा था, मधुमक्खी को। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, तथापि, तथापि मतलब फिर भी, सह मतलब वह, पुनः पुनः मतलब बार बार, नृपस्य मतलब राजा की, नासिकायामेव मतलब नाक पर ही, उपविशति स्म मतलब बैठ रही थी। बंदर बार बार उसको पंखे से उड़ा रहा था, लेकिन वो बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अब देखो आगे क्या होता है, अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंते, अंते मतलब अंत में, सह मतलब वह बंदर, मक्षिकाम हंतुम मतलब मक्षिका को मारने के लिए, खड्गेन, खड्गेन मतलब होता है तलवार से, प्रहारम अकरोत प्रहार करता है, वार करता है। मक्षिका तो उड्डीय, मक्षिका तो उड़ करके, दूरम गता दूर चली गई, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण, किंतु खड़ग, खड़ग प्रहारेण मतलब तलवार के आक्रमण से, नृपस्य नासिका मतलब राजा की नाक, छिन्ना अभवत छिन्न हो गई, छिन्न हो गई मतलब कट गई। अतः अत एवोच्यते मतलब इसलिए कहते हैं कि, मूर्ख जनहि सह मित्रता नोचिता, मूर्ख जनहि मतलब मूर्ख लोगों के साथ, मित्रता मतलब दोस्ती, नोचिता उचित नहीं है। हमें कभी भी मूर्ख व्यक्तियों के साथ, चाहे वो मूर्ख पशु हो कुछ भी हो, हमें उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। अगर हम मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करेंगे तो हमारा भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, जिसमें बोला है विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जोड़ना है। सबसे पहले अधः, अधः मतलब होता है नीचे, उसका मिलान होगा उपरी, उपरी मतलब ऊपर। अंतः मतलब होता है अंदर, उसका मिलान होगा बहि मतलब बाहर। दुर्बुद्धे मतलब बुरी बुद्धि वाला, और सद्बुद्धे मतलब अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही मतलब ऊपर, नीचे ही मतलब नीचे। दुर्लभम मतलब बहुत कठिन, दुर्लभ मतलब कठिन, और सुलभम मतलब सरल। तो इस प्रकार से आपको विलोम शब्द मिलाने हैं। और अंत में दिया है ध्यातव्यम मतलब हमें ये याद रहना चाहिए, याद होने योग्य बातें हैं, जिसमें आपको अव्यय शब्द के बारे में बताया है। क्या बताया है देखो, अपन पढ़ते हैं अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में, अधः अंतः बहिः नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। इस पाठ में अधः, अंतः, बहिः, नीचैः और पुनः इत्यादि अव्यय शब्द दिए हुए हैं। देखो जो शब्द गिनाए हैं ये अव्यय शब्द हैं, ठीक है। अब किसे कहते हैं अव्यय शब्द, देखो एषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। इसमें कह रहे हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जो त्रिषु लिंगेषु मतलब तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, त्रिषु वचनेषु मतलब तीनों वचनों में,
और सर्वासु विभक्तिषु मतलब सभी विभक्तियों में एक रूपम भवति एक रूप ही होते हैं। अगर इन शब्दों को रूप पुल्लिंग के साथ प्रयोग कर दें तो भी वैसे ही होंगे, चेंज नहीं होंगे। स्त्रीलिंग के साथ कर दें तो भी वैसे ही होंगे। कोई भी वचन के साथ, एक वचन द्विवचन या बहुवचन के साथ प्रयोग करें तो भी वैसे ही के वैसे प्रयोग होंगे, चेंज नहीं होंगे। और चाहे कोई भी विभक्तियों में प्रयोग करें, हमेशा ये चेंज नहीं होते हैं। देखो इसमें लिखा है विकारो न जायते। विकारो मतलब होता है चेंज, न जायते मतलब नहीं होता है, जिनमें कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कर दो, चाहे पुल्लिंग के हो, स्त्रीलिंग के, एक वचन के, द्विवचन के, किसी में भी प्रयोग कर दो, जो कभी भी बदलते नहीं हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। और नीचे एक श्लोक के माध्यम से अव्यय शब्द की परिभाषा बताई है, जिसमें बोला है सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। इसमें कहा है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु मतलब तीनों लिंगों में सदृश होते हैं, सदृश मतलब समान होते हैं। सर्वासु विभक्तिषु सभी विभक्तियों में समान होते हैं। वचनेषु च और सभी वचनों में समान होते हैं। यन्न वेति जो व्यय नहीं होते हैं, व्यय मतलब कम नहीं होते हैं या बढ़ नहीं होते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। तो इस प्रकार से हमने आज इस पाठ का अभ्यास